Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप एक बीएससी लाइफ साइंस होल्डर हैं, या तो आपने माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में या लाइफ साइंसेज में बीएससी किया है, या आपने एमएससी किया है, या आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं, तो भी ये जो वीडियो है आपके लिए है। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि जो वैकेंसी है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीएसआईआर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और बहुत बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप सैलरी भी देखें तो लगभग 90,000 रुपीज जो है वो टेक्निकल ऑफिसर की सैलरी है। बहुत अच्छा पे बैंड है। इसके साथ साथ अगर हम इस पोजीशन की बात करते हैं तो आपको दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं, ओके, और साथ में आपको हाउसिंग फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमें बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं एलिजिबिलिटी से संबंधित, या आपका जो यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, उसके थ्रू आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी इससे संबंधित बहुत सारे कंफ्यूजन आपको हो जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, और कोई भी अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है, इट इज अंडर सीएसआईआर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे सीसीएमबी सीएसआईआर भी कहा जाता है, ठीक है। और हम ऑफिशियल अगर हम पीडीएफ की बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो बैनर दिख रहा है, आप यहाँ पर ही एडवर्टीजमेंट 22026 सर्च करेंगे तो आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग डेट थी एप्लीकेशन की वो थी 27 जनवरी। तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड एंड डेट की अगर आप बात करते हैं तो 23 फरवरी 12 बजे शाम तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। तो जो यदि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 23 फरवरी तक आपको करना है। और अगर अपन हार्ड कॉपी की बात करते हैं, एप्लीकेशन आपको हार्ड कॉपी में भी पहुंचाने हैं, तो वो आप 2 मार्च तक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एंथुसियास्टिक यंग डायनामिक एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैविंग एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड प्रूवन प्रोफेशनल स्किल्स and achievement, and the zeal for innovative technical support and research and development activities for the post of technical staff। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लगभग 25 पद हैं, और टेक्निकल ऑफिसर की अगर आप बात करेंगे तो 5 पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल देखेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 है और टेक्निकल ऑफिसर के लिए लेवल 7। यानी टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए जो सैलरी है वो लगभग 72,240 रुपीज रहेगी। आपका अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रहेगा। एंड अगर हम बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर की, तो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगा, और सैलरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे 90,100। ओके, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ब्रेकअप देखने के लिए मिलेगा पोस्ट का। टेक्निकल असिस्टेंट TA1, अगर आप पोस्ट कोड की बात करते हैं, पोस्ट कोड ध्यान से देखें तो यहाँ पे 11 पोस्ट है। आपने बीएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंसेज के साथ क्या होना चाहिए, आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड साथ ही आपको लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद TA2 की अगर आप बात करते हैं, 7 पोस्ट है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट 3 TA3 की बात करते हैं, तो बीएससी आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोमेडिकल साइंसेज में होना चाहिए, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन आईपीआर। एंड देन टेक्निकल असिस्टेंट 4 की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे 4 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, एंड साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट 5 की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपको 2 साल रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 2 ईयर फुल टाइम, एंड 60% मार्क्स होने चाहिए, एंड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या ए आपके पास या तो ए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या बी। ओके, एंड देन अगर TO01 या टेक्निकल ऑफिसर की आप बात करते हैं, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी एंड लाइफ साइंसेज विद 55% मार्क्स, यहाँ पे सिर्फ एक पद है। टेक्निकल ऑफिसर 2 अगर TO2 की बात करते हैं, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी एंड लाइफ साइंसेज। देन टेक्निकल ऑफिसर 3 अगर बात करते हैं, एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देन टेक्निकल ऑफिसर 4 एमएससी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी। टेक्निकल ऑफिसर 5 एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट CGPA।
ओके, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। एंड देन यहाँ पे बेनिफिट्स के अगर आप सेक्शन में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि डीए मिलेगा आपको, टीए मिलेगा, एचआरए वगैरह सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। ओके, आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो अगर आप पोस्ट्स की बात करते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एक वैकेंसी आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 25 जो है वो पोस्ट्स हैं फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, एंड 5 पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर, लगभग 30 पोस्ट जो है, एंड यू जस्ट नीड वन। अगर आपके जो कैटेगरी है यूआर, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी ओबीसी, आपकी कैटेगरी में अगर 2 से 3 पोस्ट है या सिर्फ एक पोस्ट है तो द पोस्ट इज मेंट फॉर यू। आपको ये ऐसे सोच के अपनी तैयारी रखनी है। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, वो बहुत ध्यान से पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो 28 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए, एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स, ठीक है, ऑलराइट। अब हम जैसे ही आप इस पीडीएफ को में स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको अभी हमको स्टेप्स टू अप्लाई भी देखना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन रहेगी। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट निकाल के विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी में भी भेजना है। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, लास्ट डेट 23 फरवरी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्लीज एनेक्जर्स को भी एक बार ध्यान से पढ़ ले अप्लाई करने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यूबीडी से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। टेक्निकल असिस्टेंट जो है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। ओके, एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करेगी, आपकी सूटेबिलिटी चेक करेगी कि आप सूटेबल हैं या नहीं पोस्ट के लिए, और जो ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो ही कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए बुलाए जाएंगे। ओके, यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा अलग है। जैसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पे पहले ट्रेड टेस्ट होगा, और अगर आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम लिखने के लिए बुलाया जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देख लीजिए, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी evaluated only for those candidates who secure minimum threshold marks to be determined by the selection committee in paper 1। टोटल आपके 3 पेपर होंगे ट्रेड टेस्ट के बाद, तो अगर पेपर 1 में एक थ्रेशोल्ड जो सिलेक्शन कमेटी है वो सेट करेगी, उतने मार्क्स होने के बाद ही आपको पेपर 2 और पेपर 3 में अपेयर होने दिया जाएगा। ओके, एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे बनेगी पेपर 2 और पेपर 3 के। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे ट्रेड टेस्ट से संबंधित जानकारी है कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और अगर आप उस ट्रेड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा। उसके यहाँ पे स्टेजेस भी लिखे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे। आपका स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन जो रहेगा, टोटल टाइम 3 आवर्स का रहेगा। ये एक सीबीटी टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप। पेपर 1 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का 1 आवर के लिए। उसके बाद पेपर 2 की अगर आप बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। ओके, पेपर 3 जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, एंड 300 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो अगर आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो चेक किया जाएगा। इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, आपको अप्लाई जो है वो सिर्फ ऑनलाइन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, एंड फिर एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आपको भेजनी है। ओके, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया लेकिन हार्ड कॉपी नहीं भेजी, सो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्टेड माना जाएगा। इस बात का भी हमको बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 फीस है, और विमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। ओके, तो कोई भी फीस नहीं है। आप एक बार तैयारी कर कर और इसके लिए प्लीज अपेयर होइए। अगर आपके विषय में या आपकी जो एक्सपीरियंस है अगर वो अलाइन करता है रिक्वायरमेंट से, तो प्लीज इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन जो है वो फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस भी नहीं देनी, और ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ओके, तो अन्य संबंधित किसी भी प्रकार के जो डिटेल्स है अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।